हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। हालात को ऐसे होने ना दें कि आपकी हिम्मत ही हार जाए। हालात को ऐसा होने ना दें कि आपकी हिम्मत ही हार जाए, बल्कि हिम्मत को ऐसा रखिए कि हालात हार जाए। और ये समय जनवरी का आपके लिए शानदार, अद्भुत, अविश्वसनीय होने जा रहा है। 2025 की नींव आप इसी महीने रखने जा रहे हैं, नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार। कैसे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वार्षिक राशिफल जानना है, सुनना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, आप उसको सुन सकते हैं। ऑथेंटिक है, नक्षत्र आधारित फलादेश है 2025 का। आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपका भाग्य के बारे में कि नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना भाग्य के लिए क्या कहता है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो, सब चीज अच्छा है। जिस किसी भी क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और ये भाग्य के साथ साथ में आपके सुख को देखने वाला ग्रह भी शुक्र ही है। शुक्र मायने रखते हैं और शुक्र इस जनवरी में 2 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। और वैसे यहाँ अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ शुक्र आपकी ही राशि में भी बैठे हुए हैं, ग्रह गणित के हिसाब से, ग्रहण गोचर के हिसाब से आपकी ही राशि में। और शुक्र भाग्येश का आपकी राशि में जाकर के बैठना लक्ष्मी नामक राजयोग बना देता है, जो कि अत्यंत शुभ होता है। और वर्ष महीने के अंत में 28 तारीख को ये उच्च के हो जाएंगे यहां आकर के, अर्थात आपके लिए 10 उंगलियां घी में चर्चाएं होंगी, शुरू होंगी। जो भी चिंताएं थी वो समाप्त हो जाएंगे। अभी भी यहाँ पर ऐसी स्थिति है। लेकिन नक्षत्रों की बात करूं ना, तो ये शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे 17 तारीख तक। 17 तारीख तक ये शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। और शतभिषा जो नक्षत्र है, ये राहु का नक्षत्र है। और राहु आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। यानी कि गोचर के हिसाब से देखा जाए तो कुंभ राशि की बात करूं तो ये राहु के नक्षत्र में जाकर जैसे ही बैठेंगे ये, वैसे ही आपके लिए धन से संबंधित समस्याओं से मुक्त कर देंगे। आर्थिक रूप से आप मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, सोच समझ करके बोलना है, संयमित भाषा का प्रयोग करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। 17 तारीख तक भाग्य साथ देगा, सुख राहु के नक्षत्र में जाकर के बैठेंगे। राहु और शुक्र के बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, राहु तो राहु है, शुक्र पैसा है। अथाह पैसा आ भी सकता है, अथाह पैसा जा भी सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको एक चीज करना है, मां भगवती की उपासना करनी है। ये उपासना आपको करनी ही करनी है। अन्यथा राहु के नक्षत्र में अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, अचानक हो जाता है। अचानक कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से आप चिंतित होंगे, आपका कुटुंब चिंतित होगा। इसलिए अपने आचार विचार व्यवहार को सही रखते हुए कोई भी डिसीजन लेना हो, सोच समझ कर लीजिए। ये शुक्र आपको अद्भुत देगा और खूब देगा। लेकिन 17 तारीख के बाद शुक्र कहां जाएंगे? ये गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में। और गुरुदेव कौन है? आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं। शुक्र, साक्षात शुक्र गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। गुरु के नक्षत्र में जाने का मतलब ये होता है कि सोर्स ऑफ इनकम के नक्षत्र में जाएंगे, धनेश के नक्षत्र में जाएंगे। पैसा पैसा आप तक पहुंचाने वाला ग्रह और आपके अकाउंट में देखने वाला ग्रह, दोनों ही ग्रह गुरु ही हैं। जब शुक्र जैसे ही गुरु के नक्षत्र में जाएंगे 17 तारीख के बाद, और भी ज्यादा अच्छा। जबकि ये जानते हुए भी कि गुरु शुक्र को शत्रु मानते हैं, और शास्त्र कहता है शत्रु प्लस सम बराबर शत्रु। तो अब ऐसी स्थिति में आपको यहां भी सतर्क होना है। पैसे के मामले में एक बात समझ में आया, समझ जाइए, शुक्र के माध्यम से जो बताने जा रहा हूं। पैसे के मामले में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे बुध भी आने वाला है, उसके बारे में बताऊंगा बहुत, वो भी आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है? पैसे के मामले में बड़े भाइयों से छोटे बड़े भाई, बड़ी बहन इत्यादि से रिश्ते अच्छे होंगे। धन आएगा, पैसा आएगा, कुटुंब में रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी विवाह इत्यादि के योग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बात बन जाएगी। कहीं कोई बातचीत चल रही हो, बात बन जाएगी। कहीं किसी से प्यार करते हैं तो प्यार भी सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ूं
एक निवेदन करना चाहूँगा मैं, यहाँ तक पहुँचे हैं और ऑथेंटिक लग रहा हो आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त होने के नाते आपसे भी कहूँगा हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सटीक लगा हो तो, ऑथेंटिक लगा हो तो। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूँ। बात शुक्र की हो गई, बात शुक्र सुख दे रहा है आपको, शुक्र प्रॉपर्टी दे रहा है आपको, शुक्र घर दे रहा है आपको, अगर खरने प्लानिंग कर रहे हो तो। अगर विघ्न बाधाएँ आ रही हों, घर खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने में, गाड़ी खरीदने में, सुख में, फ्रेंड सर्कल में, माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के या फिर अन्य किसी भी प्रकार के मन अशांत रहता हो, तो सब में शांति मिलेगी। सब में ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक अच्छा साइन है। बात शुक्र की छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। बात कर्मेश की कर लेते हैं, मंगल की कर लेते हैं। आपका मंगल बहुत मायने रखते हैं। कर्म इससे पहले शुक्र की बात की थी, तो भाग्य की बात की थी, अब कर्म की बात करूँगा। आपका कर्म कैसा रहने वाला है? कर्मेश साथ देगा, नहीं देगा? नहीं देगा। कर्म अच्छे नहीं होंगे आपके। या फिर कर्म अच्छे होंगे तो अनावश्यक विवाद होगा। विवाद होगा, जो आपने नहीं किया, वो आप पर आरोप लगेगा। मंगल नीच के हैं, वक्री भी हैं, तो अब ऐसी स्थिति में और शत्रु बढ़ेंगे। शत्रु बढ़ेंगे, ऋण लेना मत, ऋण मत लेना। अब बीमारी का खासकर आप अगर बीपी पेशेंट हैं या फिर कहीं कोई ऑपरेशन इत्यादि होना है, तो आपको सावधानी बरतनी है। बिल्कुल ध्यान। लेकिन ये ग्रह गोचर के हिसाब से। नक्षत्र पर आइए, पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे 12 तारीख तक, यानी कि 12 जनवरी तक। ठीक नहीं है, विवाद होगा, लड़ाइयाँ होंगी, दूसरे के मसले में बिल्कुल मत पड़िए। एक बात ध्यान रखिए। दूसरी बात मैं कहूँगा, आपके राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, तो अब ऐसी स्थिति में मंगल जब उनके नक्षत्र में जाएँगे, शारीरिक ताकत का प्रयोग मत करिए, बौद्धिक ताकत का प्रयोग करिए, ठीक रहेगा। लेकिन 12 तारीख के बाद चिंता की बात नहीं है। गुरु के नक्षत्र में अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में जाएँगे। पुनर्वसु नक्षत्र में जाने का सीधा-सा मतलब ये है, जो भी काम करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। वो जो भी काम करेंगे पैसे की प्राप्ति के लिए अगर कोई कार्य करे, पैसे संबंधित जितने भी काम हैं, वो आपके सफल हो जाएँगे। 12 जनवरी 2025 से। लेकिन आपको सावधानी तो ध्यान ग्रह गोचर के हिसाब से 21 तारीख तक ही रखना है। मैं आपको लापरवाही बरतिए ये तो कतई नहीं कह रहा हूँ। आपकी कुंडली टर्म्स ऑफ कंडीशन के साथ अच्छी हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक? तो ये इसके बाद जाकर के पैसे आने इत्यादि का सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात बुध की, बात सूर्य की। अच्छा, सूर्य की कर लेते हैं। सूर्य 3 नक्षत्र में है, ध्यान रखिए। वैसे सूर्य जो है आपकी राशि से द्वादशस्थ हो जाएँगे। विदेश में रहने वाले या विदेश में जॉब करने वाले, विदेश में बिज़नेस करने वाले या फिर इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए तो थोड़ा ठीक है। लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर जो भी हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा ग्रह गोचर के हिसाब से संभलना, दाम्पत्य जीवन में अड़चनें आ सकती हैं, बिज़नेस पार्टनर से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, ये सब कुछ इत्यादि हो सकता है। तो इसका विशेष ख़्याल रखना आप, ये आपको ध्यान रखना। एक तो ये है ग्रह गोचर, लेकिन नक्षत्र पर आइए तो 3 नक्षत्र में रहेंगे ये और 3 नक्षत्र पूर्व आषाढ़ नक्षत्र, उत्तर आषाढ़ नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र और तीनों नक्षत्रों में ये शुभ फल देंगे। एक तो शुक्र का नक्षत्र तो भाग्येश के नक्षत्र में भाग्य और बिज़नेस का ग्रह दाम्पत्य जीवन ग्रह ठीक है। लेकिन ये कवर कर रहा है। यहाँ जाने के बावजूद नक्षत्र के हिसाब से देखा जाए तो कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो करना क्या है आपको? सुबह जल्दी उठना है, सूर्य के ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? इतना। फिर वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में तो स्वयं उनका नक्षत्र है, सूर्य का ही नक्षत्र है, तो फिर अपने घर में तो अच्छा करेंगे ही। तो बिज़नेस अच्छा होगा, पैसे अच्छे आएँगे, नौकरी अच्छी होगी, शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए कार्य बनेंगे, इंटरव्यू क्लियर करेंगे, प्रमोशन इत्यादि होगा। ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि 2025 का पहला महीना आपके लिए शुभ है। मैंने ये मोटा-मोटी तौर पर ही आपको बताया है कि ये ग्रह इस नक्षत्र में जाएगा, ये फल देगा। आपकी कुंडली परम सत्य है। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, देश से हो या विदेश से हो, कहीं से भी, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए और उसके मैं आपकी कुंडली स्वयं देखूँगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर।
सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।